समायरा अपनी आंखों को बढ़ा किए उसे देखती है और कहती है, तुम कितने बेशर्म हो ओमकार रॉय। ओमकार उसकी ओर देखकर हंस देता है और कहता है, अगर तुमने मुझे बेशर्म मान ही लिया है तो क्यों ना मैं तुम्हें अच्छे से अपनी बेशर्मी दिखाऊं। हाँ, ये कहते हुए ओमकार उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता जा रहा था और समायरा अपने कदमों को पीछे लेते जा रही थी। और ओमकार की इस बात को सुनते ही वो बिना आगे कुछ कहे दरवाजे की ओर भागती है और वहां से सीधा नीचे चली जाती है। और उसके जाते ही ओमकार अपना सिर हिला देता है और कहता है, अभी तो आप भाग गई मिसेज रॉय, पर हमेशा तो नहीं भाग पाएंगी ना मुझसे। और वैसे आपको तंग करने में मज़ा बहुत आ रहा है, क्यों ना इस गेम को कंटिन्यू रखें। इतना कहकर ओमकार एक बार फिर दरवाजे की ओर देखता है और फिर अपना खाना खाने लग जाता है। वहीं समायरा भागते हुए नीचे हॉल में आ रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। और उसे ऐसा करता देख अलका जी परेशान होकर उससे पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, आप कुछ घबराई हुई सी लग रही हैं। समायरा जल्दी से अपना सिर ना में हिलाती है और कहती है, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अलका जी अपना सिर हिला देती हैं और समायरा को अपने साथ बिठा लेती हैं। वहीं रॉय कंपनी में राजवीर अपने कैबिन में बैठा हुआ था और अपने सामने रखे टीवी की स्क्रीन पर खबरों को देख रहा था। और उसका चेहरा इस समय काफ़ी गंभीर था और उसकी आंखें टीवी की स्क्रीन को लगातार घूरे जा रही थी। वहां पर दिखाया जा रहा था कि मशहूर बिजनेसमैन राजवीर रॉय के बेटे ओमकार रॉय ने समायरा सिंह से शादी आखिर क्यों की और उन्होंने इतने कम समय में क्यों थामा समायरा सिंह का हाथ। और क्या ओमकार रॉय से शादी करने के कारण ही मिला है सिंह परिवार को अपना सब कुछ वापस। इन्हीं खबरों को देखते हुए राजवीर का गुस्सा और भड़क रहा था। कहाँ वो चाहता था कि अगले दिन पूरी मीडिया में उसके और समायरा की शादी की खबरें छपे, और कहाँ आज ओमकार और समायरा की शादी की खबर हर जगह छाई हुई थी और मीडिया वाले इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे थे। राजवीर गुस्से में अपने सामने रखे टेबल पर अपना हाथ मारता है और कहता है, ये सब क्या हो गया। जरूर उसी लड़की ने ही ओमकार को मेरे खिलाफ भड़काकर उससे शादी की होगी और इस सब में उस अलका ने उसका पूरा साथ दिया होगा। तभी तो जिंदगी में पहली बार ओमकार मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि इस लड़की से शादी कर उसके माँ बाप को तड़पता देखूंगा, और यहाँ तो। ये कहकर राजवीर अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कैबिन में बनी खिड़की के बाहर झांकने लग जाता है। और उसकी नज़र अपनी कार से उतरकर अंदर आ रहे ओमकार पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो मन ही मन खुद से कहता है, ज़रूरी तो नहीं कि मेरी दी तकलीफ ही सिंह मैंशन में पहुँचे, मेरी जगह ओ की भी तो जा सकती है ना। इतना कहकर राजवीर तिरछा मुस्कुरा देता है। राजवीर के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वो ओमकार को समायरा के खिलाफ इतना कर दे कि वो ही समायरा को इतनी तकलीफ दे कि उसकी तकलीफ देख सिंह परिवार के लोग कांप उठे। और यही सोचते हुए राजवीर अपनी कुर्सी पर जा बैठता है और मुस्कुराते हुए मन ही मन कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है। वहीं ओमकार अपने कैबिन में चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ समायरा आज रॉय मैंशन में ही थी। कुछ देर बाकी घर के सदस्यों के साथ समय बिताने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। और तभी उसका फ़ोन बजता है। समायरा अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो उसे पूनम फ़ोन कर रही थी और वो फ़ोन उठा लेती है तो दूसरी तरफ से पूनम झट से कहती है, मैम, आपकी शादी खबर चारों ओर आग की तरह फैल चुकी है और मीडिया वाले यहाँ एसएस कंपनी के बाहर डेला डाल कर बैठे हुए हैं मैम। पूनम की बात सुन समायरा उससे कहती है, मुझे पता था कि ये सब होगा, पर तुमने फ़ोन क्या यही बताने के लिए किया था पूनम। पूनम जल्दी से कहती है,
नहीं नहीं मैम, मैं तो ये पूछना चाहती थी कि आप आज ऑफिस आओगे भी या नहीं। पूनम की बात सुन समायरा कहती है, नहीं आज मैं नहीं आ पाऊंगी। इस पर पूनम कहती है, ठीक है मैम, और मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि जो प्रोजेक्ट आपने इस सारी परेशानी से पहले लिया था, उस इवेंट की तारीख नज़दीक आ रही है, तो अगर आप एक बार आकर सब बता देते तो हम वहाँ पर काम शुरू करवा देते। पूनम की बात सुन समायरा को याद आता है कि इस सारे झमेले से 2-3 दिन पहले उसने मिस्टर सिन्हा के इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर इस सारी परेशानी और फिर शादी, इस सब के चक्कर में वो इतनी बड़ी बात भूल गई थी। कुछ सोचने के बाद समायरा पूनम से कहती है, मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ, तब हम इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये कहकर समायरा फ़ोन रख देती है और खुद से कहती है, ये मुझे क्या हो गया है, इस सारी परेशानी के चलते मैं इतना बड़ा इवेंट कैसे भूल गई, पर अब मुझे वापस से अपने काम पर ध्यान लगाना पड़ेगा। समायरा ये सब सोच अपने कपड़े बदलने चली जाती है, क्योंकि उसने आज तक कभी साड़ी नहीं पहनी थी और उसे साड़ी में चलने फिरने में भी मुश्किल हो रही थी, और इसीलिए वो जाकर अपना बिजनेस सूट पहन लेती है और तैयार होने लग जाती है और फिर नीचे की तरफ चल देती है। समायरा को यूं बिजनेस सूट पहना देख अलका जी कहती हैं, बेटा समायरा आप कहीं जा रही हैं? समायरा हल्का मुस्कुरा देती है और उनसे कहती है, हाँ माँ, वो काफ़ी दिनों से काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और इसके कारण बहुत सारा काम बीच में पड़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑफिस चली जाऊँ। अलका जी मुस्कुरा कर कहती हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं, आप जाओ, पहले अपना काम देखो। समायरा उनकी बात सुन मुस्कुरा देती है और तभी वहाँ सोफे पर बैठी नायरा जो अपने फ़ोन में लगी हुई थी, उसे देख उसकी माँ सुरेखा समायरा से कहती है, समायरा क्या आप इस नालायक को भी अपने साथ ले जाओगी? सारा दिन फ़ोन में घुसी रहती है, इस बहाने कुछ सीख भी लेगी। अपनी माँ से अपने बारे में तारीफ सुन नायरा झट से खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या माँ आप भी? मैं कहाँ पूरा दिन फ़ोन चलाती हूँ, बस अभी उठाया था। नायरा की बात सुन सुरेखा अपना सिर हिला देती है और समायरा उनसे कहती है, आप चिंता मत करो, मैं नायरा को अपने साथ ले जाऊंगी। सुरेखा मुस्कुराकर समायरा को देखती है और समायरा नायरा को अपने साथ लेकर चल देती है। वहीं दूसरी तरफ ओमकार अपने कैबिन में बैठा हुआ था कि तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। ओमकार बाहर खड़े इंसान को अंदर आने को कहता है और देखता है कि राजवीर अंदर आता है और उसे देख ओमकार खड़ा हो जाता है और कहता है, आप यहाँ पर? राजवीर आकर ओमकार के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और ओमकार को अपने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है। इसके बाद राजवीर बेचारा सा मुंह बनाकर कहता है, ओ मुझे पता है कि मैंने गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर हो सके तो मुझे इस सब के लिए माफ़ ज़रूर कर देना। ओमकार उसे यूं मायूस देख कहता है, डैड आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपने समायरा और माँ के साथ गलत किया था, मेरे साथ नहीं। राजवीर हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, मैंने जो कुछ भी उस समय किया था उसके लिए मेरे अपने कुछ कारण थे, और उन्हीं के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ऐसे में मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ने का फ़ैसला ले लिया, बिना ये सोचे कि उसके बाद अलका का क्या होगा, कैसे रहेगी वो मेरे बिना। ओमकार राजवीर की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर वो कहता है, मुझे पता था मेरे डैड कभी किसी के बारे में गलत सोच तक नहीं सकते, और जो भी आपने किया वो सब आपने गुस्से में किया था, और अब आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, उससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरी है ही नहीं। राजवीर मुस्कुरा देता है और ओमकार के गले से लग जाता है, और वहीं ओमकार खुश था कि उसके डैड ने अपनी गलती मान ली, पर उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजवीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।